ब्रह्मांड एक ऐसी जगह जिसमें लाखों रहस्य आज भी छुपे हुए हैं, जिसके बारे में अनेकों कथाएं बताई जाती हैं। ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, इसे कैसे बनाया गया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे अनेकों सवाल हमारे मस्तिष्क में अक्सर घूमते हैं, जिसके अलग अलग हिसाब से अलग अलग उत्तर सुनने को मिलते हैं। और तो और विज्ञान इसकी संरचना को लेकर अपनी अलग ही राय है। लेकिन हमारे वेदों और पुराणों की कथाएं क्या कहती हैं? आखिर कैसे हुआ था हमारे ब्रह्मांड का निर्माण? किसने इसे बनाया, कैसे बनाया? अगर आप भी इन सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज यहाँ आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर यूं तो अनेकों खोज की गई हैं। विज्ञान की माने तो एक बड़े विस्फोट की वजह से यह ब्रह्मांड बना था। लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथ इस बात से सहमत नहीं है। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक अलग ही कथा बताई जाती है। आइए जानते हैं उस कथा अनुसार इसका सच क्या है। दोस्तों, अगर आप कथा आदि सुनते हैं तो आप जानते होंगे कि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। और वहीं अगर शिव पुराण की कथा के बारे में बताया जाए तो उसमें एक कथा बताई जाती है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार नारद मुनि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे ब्रह्मांड की संरचना के बारे में प्रश्न पूछ बैठे। तब ब्रह्मा जी उन्हें बताने लगे, हे नारद मुनिवर, जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा जन्म विष्णु भगवान की नाभि से हुआ है और उसी के बाद परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ ने मुझे सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा था। और उनकी आज्ञा से ही भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर ब्रह्मा जी एक विशाल जंगल में एक वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठ गए थे। ध्यान लगाने के बाद वो नदी के अंदर ध्यान मुद्रा में बैठे और भगवान शिव और विष्णु जी का नाम लेते हुए उन्होंने अपनी उंगली से पानी की एक बूंद को आकाश की तरफ उछाल दिया। कहते हैं कि इसमें 24 समूह एक साथ जुड़े हुए थे और ब्रह्मा जी को यह उम्मीद थी कि इसमें चेतना होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो निराश हुए और दोबारा 12 वर्षों तक घोर तपस्या में लीन हो गए थे। उन्होंने नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर नारद हरि श्री विष्णु उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। जिसके जवाब में ब्रह्मा जी ने उस समूह के चक्र को दिखाते हुए कहा कि इसमें चेतना भर दीजिए प्रभु, क्योंकि श्री हरि तो भगवान शिव की आज्ञा से वहां प्रकट हुए थे। उन्होंने तुरंत ही अनंत रूप धारण किया और उस समूह में चेतना डालने के लिए सहस्त्र रूप लेकर उसके अंदर प्रवेश कर गए। उसके अंदर प्रवेश करने से श्री हरि का नाम बहराज पुरुष हुआ। उनके प्रवेश करने की वजह से वह अंड सचेतन हो उठा। इसके बाद ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि की रचना हेतु बैठ गए और अचानक ही उनके मन में पाप पुण्य का भाव उत्पन्न हुआ, जिसे अविद्या पाचक कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने उस दौरान कई स्तोत्र उत्पन्न किए, लेकिन उन्हें किसी में भी संतुष्टि नहीं मिल पाई। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की उपासना की और उनकी कृपा से वह सृष्टि अवारक श्रोता उत्पन्न कर पाए, जिसके प्राणियों के रूप में हम मनुष्यों ने जन्म लिया। कहते हैं कि इसी तरीके से उन्होंने 5 सृष्टियों को और उत्पन्न किया था, जिसमें भूत आदि शामिल थे। कहते हैं इसके बाद ब्रह्मा जी ने हरि विष्णु जी के कहने पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में उनके सम्मुख प्रकट हुए थे। निराकार से साकार रूप धारण करने वाले परम मुख महेश्वर सदा से वांग अंगों से 8 भुजाओं वाली नारी शक्ति अंबिका प्रकट हुई। इन अंबिका से ही नारी शक्ति का सृजन हुआ और यही माया है जो संसार को अपने प्रभाव में रखती है और संसार को कार्यों को करने के लिए संचालित कराती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि आप अलग अलग प्रकार के जीवों को उत्पन्न कीजिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से ही
भांति भांति के जीव बनकर प्रकट हुए थे। कहते हैं भगवान शिव ने उनसे खुद कहा था कि तुम दुख में डूबे जीवों की संरचना करो, जिन्हें भव सागर से पार उतारने का कार्य मैं करूंगा। ऐसा कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुखों से चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण किया। इसके साथ ही गंधवेद, आयुर्वेद का भी निर्माण हुआ था। इसी के साथ ही उन्होंने इतिहास को भी उत्पन्न किया था। जीवों का जीवन का परम उद्देश्य निहित हो सके, इसके चलते ब्रह्मा जी ने सत्य और धर्म बनाए, कर्म बनाए, मुक्ति और मोक्ष बनाए, ताकि मनुष्य अपने जीवन के महत्व को समझ सके और इस संसार रूपी जाल से बाहर निकलकर भगवान शिव को प्राप्त हो सके। यह समय वही था जब सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने योग विद्या, दान, तप, पूजा आदि की भी उत्पत्ति की थी। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से ओम शब्द उत्पन्न हुआ था। उनके शरीर के अन्य अंगों से स्वर, वर्ण आदि उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि में हर एक उस चीज का निर्माण किया जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक थी। कहते हैं भगवान शिव ने अपने लिए कैलाश धाम का निर्माण किया था और श्री विष्णु के लिए बैकुंठ। चाहे पूरा ब्रह्मांड समाप्त होकर नष्ट हो जाए, किंतु कैलाश और बैकुंठ धाम कभी नष्ट नहीं होंगे। वहीं सृष्टि की देखरेख कर रहे ब्रह्मा जी सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं और जीवों को सतमार्ग पर चलने के लिए उनकी सहायता करते हैं। तो देखो दोस्तों, आखिर किस प्रकार भगवान शिव, भगवान श्री ब्रह्मा और श्री नारायण विष्णु जी ने सृष्टि को बनाया, आप और हमें बनाया। इसीलिए हमारा धर्म है कि हम नेक कर्म करते हुए इस धरती से जाएं, ताकि भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो सके। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ।